ये सिंपल सा स्टंट सीखने के लिए आपको सबसे पहले 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले स्ट्रेंथ एंड दूसरा स्टेमिना एंड तीसरा हाथों में जान। क्योंकि अगर आपके हाथों में ही खुद के बॉडी वेट उठाने की जान नहीं होगी तो आप सिंपल सी बात है ये स्टंट नहीं कर सकते। तो आपको सबसे पहले हाथ ट्रेन करने हैं। आइए बताते हैं कैसे करने हैं। अगर मैं आपको सीधा सीधा ही बताऊं कि ये स्टंट करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट ये स्टेप ये करो फिर वो करो तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। क्योंकि अगर आपके फोरआर्म्स में ही जान नहीं है तो आप क्या करोगे, आपके हाथों में ही जान नहीं है तो आप क्या करोगे प्रैक्टिस करके। तो सबसे पहले अपने फोरआर्म्स को थोड़ा ट्रेन करना 1 हफ्ते तक। नहीं, उस 1 हफ्ता ट्रेन करने के बाद फिर आपको इजी होगा तो थोड़ा दिक्कत कम आएगा। तो सबसे पहले आपको 1 हफ्ते तक अपने फोरआर्म्स को ट्रेन करना है एंड उसके बाद ये स्टेप ट्राई करने हैं। तो उससे आप आसानी से सीख भी जाओगे, लगभग 1 हफ्ते में सीख जाओगे। उठ जाएगा लेकिन फोल्ड नहीं कर पाओगे तो फिर प्रैक्टिस करने का फ़ायदा नहीं होगा। ओवर वेटिंग अवॉइड करना। एंड सबसे पहले इसको ऐसे पकड़ना है एंड कुछ इस टाइप से आपको ऐसे हाथों पे रख लेना है एंड हमको अपने उंगलियों को नीचे लेके जाना है ऐसे कुछ इस प्रकार। एंड फिर इसको ऐसे फोल्ड करना है एंड फिर ऐसे करना है इसको, फिर ऐसे करना है। कोशिश करना कि उंगलियों पे होल्ड हो सके, जितना देर तक होल्ड कर सको। एंड फिर इसको यहाँ पे होल्ड करना है। तो कुछ इस प्रकार आपको 10 से 12 रैप निकालने हैं। हैंड मतलब अपने हाथ को कुछ इस प्रकार ऐसे रखना है या कुछ इस प्रकार, ठीक है। इस प्रकार रखोगे तो बेटर रहेगा क्योंकि जब आप ऐसे उठोगे तो इस उंगलियों से आपको आगे गिरने का सपोर्ट मिलेगा, यानी आप आगे कम गिर पाओगे। मतलब सामने की साइड जैसे आप उठते हो तो ऐसे गिर जाते हो ना, तो वो कम गिर पाओगे। तो आपको इसकी बजाय कुछ इस प्रकार से रखना, आपकी उंगली ऐसे बैंड होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे बैंड होके यहाँ पे रखना है एंड कुछ इस प्रकार इसको ट्राई करना है ऐसे फोल्ड करना है। तो इससे क्या होगा, जो आपकी ये उंगलियां है ना तो वो थोड़ी मतलब अलर्ट रहेंगी, मतलब कि अलर्ट रहेंगी आगे गिरने की वजह। आप थोड़ा इनसे अपने को सपोर्ट कर पाओ, आगे नहीं गिर पाओगे इससे। तो ऐसे अगर आप करोगे, प्रैक्टिस करना है ऐसे भी। आपको ये लग रहा होगा क्या बता रही है, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये अगर आप ऐसे करोगे तो अगर आपकी उंगलियों में जान नहीं होगी तो आप आगे गिर जाओगे, ऑब्वियसली बात है। तो आपको इनको ट्रेन करना है। तो सबसे पहले ये एक्सरसाइज है, इसको ऐसे ट्रेन करना है, ऐसे जितना हो सके आगे की साइड झुकना एंड इनको स्ट्रेच करना, मतलब इनको जोड़ करना, इन पे जितना हो सके इन पे लोड डालना, तो ताकि ये अच्छे से ट्रेन हो पाए। तो इसको करना है करीब जब तक आप उंगलियां दर्द ना करने लगे तब तक आपको ये करते रहना है, ठीक है। ऐसे थर्ड एक्सरसाइज है, आपको अपने फोरआर्म्स इनको ऐसे पकड़ना एंड ऐसे ही इसको ऐसे रखना ज़मीन पे, ऐसे यानी कि ऐसे रखना एंड इसको फिर इसको ऐसे खोल देना, इसको यानी कि खोल देना ऐसे, ठीक है। कुछ इस प्रकार ऐसे एंड उसके बाद इसको ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, ठीक है। थर्ड ये होगी एक्सरसाइज। एंड फोर्थ, अब आपको सिंपली अपने ऐसे इस हाथ को ऐसे रखना है, हैंड को इतना कर ले तो इतना, तो समझ लेना आप मतलब आपने जो एक्सरसाइज की है वो वर्क कर रही है। क्योंकि इतना उठने के बाद आपको ऐसे होल्ड करके रखना है, जितना हो सके उतना देर तक होल्ड करना है। जिससे क्या होगा, जब आप ऐसे उठोगे तो यहाँ पे आपका ट्रेन हो जाएगा, ये क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, जिससे आपको यहाँ पे स्ट्रेच पड़ेगा तो ये थोड़ा मजबूत हो जाएगा, एप्स के नीचे जो फैट होता है। तो उसके बाद आपको ऐसे होल्ड करना है, इसको पैर को फोल्ड करके होल्ड करना है, ठीक है, जितना हो सके। गाइस मैं आपको बताऊं तो मेरे आसपास, मैं छत पे हूँ, मेरे आसपास घरों में बहुत सारे लोग हैं, वो मेरे को देख रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। मैं इस तरह से अलग खड़ा हूँ तो ऑब्वियसली बात है नहीं आएगा, मेरे को तो नहीं आ रहा। फिर कुछ दिन बाद आदत पड़ जाएगी तो आने लगेगा। तो सबसे पहले आपको अपने फोरआर्म्स यानी हैंड्स को ट्रेन करना है एंड उसके बाद आपको ये वाला स्टैंड करने की प्रैक्टिस करना है।